धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 45वीं कक्षा। आचार्य चाणक्य व्यवहार कुशल बनाना चाहते हैं। जो जितना व्यवहार कुशल होता है वो उतना ही ग्राह्य होता है, सबको स्वीकार्य होता है, और जो व्यवहार कुशल नहीं होता वो सबको स्वीकार्य नहीं होता, सब उसको ग्रहण नहीं कर पाते। और बहुत छोटे छोटे जो व्यवहार होते हैं हमारे, उन व्यवहारों में हम कहीं न कहीं चूक जाते हैं। बातें बहुत छोटी होती हैं, बहुत सामान्य होती हैं, लेकिन अनेक बार हम वो व्यवहार नहीं कर पाते। आचार्य चाणक्य कहते हैं, विप्रवहनयोश्च दंपत्योः स्वामिभृत्ययोः अंतरेण न गंतव्यः हलस्य वृषभस्य च। दो के जोड़े बताए हैं और उनके बीच से व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। पहला कहा है कि दो विद्वान कहीं बात कर रहे हों, आमने सामने हो, थोड़ी दूरी पर हो, 2-5 फीट की दूरी पर बैठे हैं अथवा खड़े हैं, तो कहा है कि शिष्टता ये है कि दूर होकर के निकले, उनके बीच से न निकले। यदि दो लोग बातचीत कर रहे हो तो उनके बीच से कभी भी नहीं जाना चाहिए। ये अशिष्टता है, अव्यवहारिकता है। थोड़ा दूर से बच कर के जाएंगे तो ये शिष्टाचार कहलाता है। दूसरा कहा है विप्रवहनयोश्च, अर्थात अग्निहोत्र कर रहा है कोई विद्वान, कोई भी व्यक्ति, अग्नि और उस विद्वान के अग्निहोत्र करने वाले के बीच से भी नहीं जाना चाहिए। जैसे अभी चारों ओर बैठे थे हवन कुंड के, तो कोई हवन कुंड और जो यजमान बैठा है आहुति देने वाला, उसके बीच से जाने लगे तो शिष्ट नहीं माना जाता, अशिष्ट होता है। ये बातें बहुत छोटी हैं, बहुत सामान्य हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत हैं। और कहा दंपत्यो हो, यदि कहीं पति पत्नी खड़े हों तो उनके बीच से भी कभी नहीं जाना चाहिए। स्वामी भृत्यो हो, स्वामी और सेवक आमने सामने खड़े हों तो उनके बीच से भी नहीं जाना चाहिए। बातें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन व्यवहारिक बहुत हैं, और अनेक बार हमसे ये चूक हो जाती है, करते हैं। बरामदे में खड़े हों, दो लोग बात कर रहे हैं, बेहोशी में चलने वाला उनके बीच से ही जाएगा, थोड़ा सा हट करके नहीं जाएगा, थोड़ा घूम करके भी जा सकता है, रास्ता है, लेकिन बेहोश होता है व्यक्ति, सावधान होता नहीं, और अनेक बार शिष्टता को नहीं जान रहा होता, व्यवहारिकता को नहीं जान रहा होता, तब भी ऐसा व्यवहार वो कर बैठता है। व्यवहार की बातें बहुत छोटी छोटी। आजकल इस मोबाइल का जमाना है, हमने किसी को फोन किया, उस व्यक्ति ने नहीं उठाया, हमने दोबारा किया फिर भी नहीं उठाया, तो समझ जाना चाहिए कि व्यक्ति किसी आवश्यक कार्य में लगा होगा, या ऐसी परिस्थिति में है कि अब फोन नहीं उठा सकता। ये व्यवहारिकता है कि 2 कॉल कर दी, 2 बार घंटी दे दी तो अब न दी जाए आगे। लेकिन अव्यवहारिक लोग बार बार फोन पे फोन, ये उनकी मंद बुद्धिता का द्योतक होता है, ये उनकी अव्यवहारिकता का द्योतक होता है। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं ये, और छोटी छोटी बातों से ही व्यक्ति बड़ा बनता है। कोई बातचीत कर रहे हो, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं और बार बार एक व्यक्ति अपने फोन को छेड़ता रहता है, बार बार फोन को देखता है, ये शिष्टाचार नहीं है। यदि हम बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत ही की जाए, फोन को एक तरफ रख दिया जाए। भूलें होती हैं हमसे, लेकिन जब पता लग जाए कि ये शिष्टाचार है
तो उस समय करना चाहिए। अनेक बार हम अपने स्पीकर को खोल करके सुनते हैं, अकेले में है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम समूह में हैं तो स्पीकर खोल करके सुनना अव्यवहारिकता है, अशिष्टता है। हम अपना ईयरफोन लगा सकते हैं और कोई दूसरी व्यवस्था कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें शिष्टाचार की व्यक्ति नहीं जानता, नहीं करता, तो वो इतना सभ्य नहीं कहलाता और सामने वाले व्यक्ति में के प्रति उसका आदर कम होता चला जाता है। ये सामान्य सी बातें, जब किसी ने हमने किसी को कर्जा दिया है या हमसे किसी ने कर्जा ले रखा है, हम कर्जवान हैं तो उसके मांगने से पहले ही यदि हम दे देंगे और यदि हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो पहले उसको सूचना कर देवें। जो टाइम दिया है उस टाइम से पहले ही बता दिया कि भाई मेरी अभी व्यवस्था नहीं हुई है, मैं इतने दिन बाद दे दूंगा। ये व्यवहारिकता है। और टाइम रख दिया है, हम कर्जवान हैं, उसको हमें पैसे देने हैं, हम उसको बता तक नहीं रहे, उससे हमने लाभ ही लिया है, कर्जा लिया है और टाइम पर नहीं दे रहे और बता भी नहीं रहे, ये अशिष्टाचार है। और अशिष्ट व्यक्ति सबको स्वीकार नहीं होता, धीरे धीरे नजरों से गिरता चला जाता है, सम्मान कम होता चला जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान देने की होती हैं। आचार्य चाणक्य इस श्लोक में बहुत गहरी और व्यवहार की बात कर रहे हैं, जो हम दैनिक जीवन में अपने प्रयोग करते हैं, देखते हैं और कहीं न कहीं हम चूक जाते हैं। जब हम अजमेर में थे, आचार्य सत्यजित जी वहां के आचार्य थे। वहां के अपने छात्रों को आचार्य सत्यजित जी एक एक बात का संकेत करते थे और वो स्वयं भी इतने व्यवहार कुशल थे कि जैसे फोन की ही बात आई, ईयरफोन लगा करके सुनेंगे। यदि समूह में है तो कभी भी उनका स्पीकर खुला नहीं देखा हमने। जब दो लोग बातचीत कर रहे हैं और कोई विद्यार्थी उनके बीच से चला जाता तो उस विद्यार्थी को वापस बुलाते और वापस करके कहते कि अब हाथ जोड़ो और कहो कि मैं यहां से निकलना चाहता हूं, मुझे कृपया रास्ता दे दें। कितने व्यवहार की बात है कि दो लोग बातचीत कर रहे थे, हमें रास्ता नहीं मिल रहा तो वहीं पहले खड़े हो गए, थोड़ा सा इंतजार किया। जो बातचीत करने वाले हैं तत्काल उनका ध्यान जाएगा और वो अपने आप ही रास्ता दे देंगे। तो ये छोटी छोटी बातें वो बहुत सिखाते थे। ब्रश कैसे करना है, ये विद्यार्थी ब्रश करते हैं तो इतनी छोटी सी बात भी बताते कि दांतों पे ब्रश ऐसे नहीं घिसना होता, ऊपर नीचे करना होता है, क्योंकि हमारे दांत भी ऐसे खड़े हैं और खड़े हैं तो उनकी यूं सफाई होगी तो ठीक रहेगा और सीधे सीधे घिसेंगे तो सफाई कम होगी। बहुत छोटी छोटी बातें वो सिखाते थे। तो आचार्य चाणक्य भी ये बात छोटी सी लगेगी कि पति पत्नी खड़े हों, उनके बीच से नहीं निकलना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक बहुत है। और जो बातचीत कर रहे हों, कोई जाने वाला दूर होकर के जाता है, बचकर के जाता है, तो बातचीत करने वालों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है कि देखो कितना व्यवहारिक आदमी है कि बचकर के गया। और कोई बीचों बीच निकल गया, भले ही कुछ कहे नहीं, लेकिन महसूस जरूर होगा कि देखो कितना व्यवहारिक है, बीच से ही ऐसे ही निकल गया। तो ये छोटी बातें बड़ी हो गई। आगे और कहते हैं, व्यवहार की बातें सिखाते हुए, पदभ्याम न स्पृशेद अग्निम गुरु ब्राह्मणम एव च नैव गाम न कुमारीम न च वृद्धम न शिशुम तथा। कह रहे हैं कि पैर से न छुए, किस किस को न छुए, पैर न लगाया जाए। तो एक एक गिनाया, अग्निम
अग्नि को पैर से न छुए। अग्नि को पैर से छुएंगे तो जला देगी। पता हमें होता नहीं है कि आग है या क्या है, राख पड़ी हो और हम राख समझ करके उसको पैर मारने लग जाए और नीचे आग हो तो पैर जल जाएगा। तो कहा कि अग्नि को पैर से न छुए। और कहा ब्राह्मणम एवच, ब्राह्मण का तात्पर्य ये तथाकथित आज वर्तमान में है, उनसे बिल्कुल भी नहीं है। जो वेद का विद्वान है, जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो शिक्षा देता है, उसके लिए यहां ब्राह्मण का प्रयोग हुआ है। तो वो ब्राह्मण जो है उसको पैर न लगाएं, पैर से न छुएं उसको। और पैर तो किसी को भी नहीं लगाना चाहिए, ब्राह्मण क्या कोई भी हो, किसी को भी हम पैर, एक तो हाथ लगा करके थोड़ा सा उसको सजग किया जा सकता है, किया जाता है कि भाई ठीक बैठो, मेरी तरफ ध्यान दो। और एक व्यक्ति लात मार करके वो उसको संकेत करे, ये बहुत अशिष्ट और अव्यवहारिकता होती है। ये बच्चे हैं, छोटे छोटे विद्यार्थी हैं, यदि विद्यार्थियों को हम लात मार करके इनको सीधा करना चाहें, सीधा नहीं होंगे हम और अपने संस्कार बिगाड़ लेंगे। इसलिए आचार्य चाणक्य बहुत विशेष बात कह रहे हैं। विद्यालयों में अनेक सारे शिक्षक लात मार देते हैं अपने विद्यार्थियों को, नहीं मारनी चाहिए, बहुत अपमान की बात ये होती है। और आगे कहा नैव गाम, और गाय को कभी लात नहीं मारनी चाहिए, पैर से गाय को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भरत ने बहुत सारी कसमें खाई थी और बहुत सारी कसमें खाते हुए माता कौशल्या के सामने कहते हैं कि मां, मेरे कारण मेरे भाई राम वन में नहीं गए हैं, और यदि मेरे कारण मेरे भाई वन में गए हैं तो मुझे वो पाप लगे जो गाय को लात मारने वाले को लगता है। अर्थात गाय को लात मारना पाप है। आचार्य चाणक्य ने भी यहां संकेत किया कि उनको लात न मारे गाय को। आगे कहा कुमारी, कन्या को पैर से न छुए। जो बच्चियां होती हैं, कुमारी होती है, उनको पैर से नहीं छूना होता। संकेत दिया जा रहा है कि पैर से उनको न छुए। और यदि व्यक्ति इस संकेत से बड़ा अर्थ निकालेगा तो किसी भी स्त्री को पैर से नहीं छूना चाहिए। ये आदरणीय होती हैं, पूज्य होती हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति में तो कन्या के लिए विशेष ही ये निर्धारित किए गए हैं नियम। जब हम बांदा, महोबा, ग्वालियर, डबरा उस क्षेत्र में जाएंगे, कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, कुछ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वहां जाएंगे तो वहां के लोग अपनी बेटियों के पैर छूते हैं। बाप अपनी बेटी के पैर छूता है। जब भी ससुराल से लड़की आए तो माता पिता अपनी बेटी के पैर छूते हैं। लगता अव्यवहारिक है कि माँ बाप बेटी के पैर छू रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं तो सम्मान की भावना रही होगी और वो बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंची। तात्पर्य ये है कि कन्या को पैर से नहीं छूना चाहिए। आगे कहा वृद्धम, किसी बूढ़े आदमी को भी पैर नहीं लगाना चाहिए, लात नहीं मारनी चाहिए। वो निर्भागी लोग होते हैं, वो दुर्भागी लोग होते हैं जो अपने बड़ों को पैर मार देते हैं, लात मार देते हैं। और कहा शिशुम, छोटे बच्चे को भी पैर से नहीं छूना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु हैं, उनके लिए यहां कहा। और आगे कहा शकटम पंच हस्तेन 10 हस्तेन वाजिनम हस्ति शत हस्तेन देश त्यागेन दुर्जनम। कहा कि बैलगाड़ी जा रही हो तो उससे 10 हाथ दूर रहे। जो गाड़ियां आजकल बैलगाड़ी नहीं है, ट्रक आ रहा है, कार आ रही है और कोई वाहन आ रहा है, तो थोड़ी दूरी बना करके रहें। हमारी सुरक्षा के लिए कहा गया है, हम सुरक्षित रहेंगे।
हो सकता है उनका संतुलन बिगड़ जाए, या चलाने वाला किसी और विचार मग्न होकर के चला रहा हो और उससे चूक हो जाए, इसलिए दूर ही खड़े हो गए। तो कहा शकटम पंच हस्तेन, जो वाहन है उन वाहनों से 5 हाथ दूर रहे। 10 हस्तेन वाजिनम, आजकल घोड़े भी नहीं रहे, मोटरसाइकिल तो हैं ही, घोड़े का ही प्रतिरूप मोटरसाइकिल हो गई। तो कहा है घोड़े से 10 हाथ दूर रहे। यदि घुड़सवार दौड़ाता हुआ घोड़े को ला रहा है तो 10 हाथ की दूरी बना करके खड़े हो जाएं। हस्ती शत हस्तेन, और हाथी आ रहा हो तो 100 हाथ दूर खड़े हो गए। हाथी का सूंड लंबा होता है, हाथी भी पागल हो जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं। हाथी अपने सूंड से पकड़ करके मार सकता है, फेंक सकता है। तो यदि हम 100 हाथ दूर रहेंगे और पता लग जाए कि हाथी बिगड़ा हुआ है, तो हम भाग सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और जो विशेष बात यहां आचार्य चाणक्य कहना चाहते हैं, वो कहा देश त्यागेन दुर्जनम। इन सब से इतने इतने हाथ दूर रहने की बात कही, लेकिन कहा है जो दुष्ट व्यक्ति है, दुर्जन है, दुर्जन से बचने के लिए यदि जगह भी छोड़नी पड़े तो जगह छोड़ करके चली जाना चाहिए। अर्थात आचार्य चाणक्य ये देख रहे हैं कि ये जानवर इतनी हानि नहीं कर सकते, बड़ी हानि दुर्जन व्यक्ति कर सकता है, दुष्ट व्यक्ति कर सकता है। तो आचार्य चाणक्य ने बड़ा संकेत किया, यदि दुर्जन से बचना है और जगह छोड़नी पड़े तो अपनी जगह छोड़ करके कहीं और चला जाए, उसमें ज्यादा लाभ रहेगा। वहां हाथों की बात नहीं कही कि इतने हाथ दूर रहें, इतने हाथ दूर रहें। और कहते हैं हस्ती अंकुश हस्तेन वाजी हस्तेन ताड्यते, श्रृंगी लगुड हस्तेन खड्ग हस्तेन दुर्जन। कहा कि जो हाथी है वो अंकुश से वश में हो जाता है। जो चलाने वाले महावत होते हैं उनके हाथ में अंकुश होता है, उस अंकुश से हाथी को वो वश में किए रहते हैं। और जो घोड़ा होता है उस घोड़े के लिए कहा है, हंटर बोलते हैं, चाबुक बोलते हैं, वो चाबुक से वश में आ जाता है घोड़ा। घोड़े को नचाने वाले चाबुक ही रखते हैं, थोड़ा छोटा सा, वो थोड़ा हल्का सा लगाते हैं, वो नाचना सीख जाता है। श्रृंगी लगुड हस्तेन, जो सींग वाले पशु हैं वो डंडे से वश में हो जाते हैं। सींग वालों को डंडा दिखा दो, छोटा या बड़ा, वो दूर से ही डरेगा, पास नहीं आएगा। और जो दुष्ट व्यक्ति है, दुर्जन के लिए आचार्य चाणक्य कहा है खड्ग हस्तेन दुर्जन। दुर्जन व्यक्ति को तो हाथ में तलवार लेकर के ही वश में किया जा सकता है। दुर्जन व्यक्ति बातों से वश में नहीं होता, सरलता से वश में नहीं होता। दुर्जन व्यक्ति को तो कठोर दंड से ही वश में कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें आचार्य चाणक्य की। आज इतना ही। ओम शांति।